यूपी में कांग्रेस बढ़ने के लिए जहां प्रियंका गांधी का चेहरा सामने लाई और प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए तेजी से काम कर बूथ तक जाने का हर एक कार्यकर्ता से आह्वान किया और कार्यकर्ताओं ने भी एक करके दिन रात मेहनत करके कार्यकर्ताओं को जोड़ा, तो वही 2022 का विधानसभा चुनाव आने पर मेहनती कार्यकर्ताओं ने टिकट काटकर बाहरी व्यक्तियों को दे दिया गया, जिससे कांग्रेसियों में काफी रोष व्याप्त हो गया है और कांग्रेसी बाहरी व्यक्ति के लिए चुनाव लड़ाने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा ही रहा तो कांग्रेस पार्टी फिर एक बार कमजोर होगी। ऐसा ही बुलंदशहर सिकंदराबाद सीट से राकेश भाटी के साथ हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ दलालों के आने से कांग्रेस को फिर खतरा बढ़ गया है, क्योंकि वह लोग बाहरी व्यक्तियों से पैसा लेकर टिकट दिलाने का खेल खेल रहे हैं। आइए जानते हैं और कुछ क्या कहा राकेश भाटी ने। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हुई, उसमें आपका नाम नहीं है जी। क्या संदेश जनता को और पार्टी को देना चाहते हैं आप? मेरा नाम नहीं है, मुझे इस बात का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने प्रियंका जी के आदेश पर, प्रियंका जी के आह्वान पर, प्रियंका जी की कांग्रेस मानकर काम किया। प्रियंका जी ने आदेश किया कि जो लोग बूथ स्तर तक पहुंचेगा, जो कार्यकर्ता मेरा काम करेगा, उसको टिकट होगा। और सारे कार्यकर्ता मेरे जैसे बहुत कार्यकर्ताओं ने, हजारों कार्यकर्ताओं ने काम किया। मैंने भी काम किया, पूरा क्षेत्र जानता है। कोई बूथ मैंने नहीं छोड़ा, कोई बिरादरी मैंने नहीं छोड़ी। आज मुझे सुबह से सैकड़ों हजारों लोग मुझसे मिलने आ चुके हैं। सबको मैंने फिर भी यही कहा है कि मेरा काम मेहनत करना था, काम करना था, मैंने किया। प्रियंका जी के कहने से किया, प्रियंका जी के आदेश पर किया। और मुझे अगर दुख है तो इसी बात का है, इस बात का नहीं कि मुझे टिकट नहीं हुआ। मुझे इस बात का दुख है कि प्रियंका जी की मुहिम को कुछ लोग जो झटका लगा रहे हैं, जो तोड़ के फेंक दिया है, जो उन्होंने जो कार्यकर्ता के मन को मशोस के तोड़ के फेंक दिया है। अब मैं नहीं समझता कि प्रियंका जी से बड़ा कोई चेहरा हमारे पास है जो हमें ये आश्वासन देगा, जो हमें विश्वास दिलाएगा कि हम कार्यकर्ता काम करें तो हमें कुछ मिलेगा। बस दुख इस बात का है कि कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया है बस। और कुछ दलाल बैठे हैं जिनकी वजह से, जिन्होंने गलत जो वहाँ लोगों को गुमराह करके, हमारे नेतृत्व को गुमराह करके जो वहाँ ये फैसले करवाए हैं। मुझे दुख इस बात का है कि ऐसे दलालों को अभी तक निकाला नहीं गया है। बस इस बात क्या आगे से अब कोई कार्यकर्ता इस तरह से काम कर पाएगा? मैं यही तो, मुझे दुख ही इस बात का है कि अब कार्यकर्ता किस पर विश्वास करेगा। प्रियंका जी की बात पर इन लोगों को झटका दे दिया, प्रियंका जी के विश्वास को इन्होंने तोड़वाया है। और मन जो हम लोगों का है, मेरे जैसे हजारों मेरा नहीं है, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने जो इस तरह का दुख झेला है। मैं कहता हूं, मान लीजिए मुझसे मेरा ज़्यादा काम करने वाला मेरा कोई साथी होता, अगर उसको टिकट होता तो खुशी खुशी में उसको चुनाव लड़वाता, लेकिन अब गैर कांग्रेसी को हम कोई चुनाव नहीं लड़वाए। जिस तरह से कांग्रेस से यहाँ बिल्कुल यूपी में बिल्कुल खत्म थी और आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत की, मैं अपने क्षेत्र की बात कह सकता हूँ। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, मैं उसकी क्षेत्र की बात कह सकता हूँ। मैं अपने घर की बात, मेरा घर सिकंदराबाद विधानसभा है जी जी। जिस तरह से मैंने अपने घर में काम किया है, मेरा एक एक गांव में, एक एक बूथ पर मेरा आदमी बैठा है। और बता दें कि राकेश भाटी पिछले कई सालों से सिकंदराबाद क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और जनता जनार्दन भी उनके समर्थन में भरपूर नजर आ रही है। राकेश भाटी सिकंदराबाद सीट पर काफी दमखम रखते हैं। अब राकेश भाटी के साथ जनता का समर्थन भी है और कांग्रेस का संगठन भी, जो उन्हें ही चुनाव लड़ना चाहता है, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन कर रहे हैं। सर, आपको कांग्रेस पार्टी द्वारा टिकट नहीं दिया गया, अब भविष्य में आपका क्या विचार? कांग्रेस हाईकमान ने टिकट नहीं दिया है, किसी गलतफहमियों की वजह से गुमराह हो गए हैं, लेकिन पूरा संगठन मुझे चुनाव लड़ाना चाहता है। आज मेरे यहाँ सिकंदराबाद विधानसभा की पूरे संगठन की मीटिंग हुई है। पूरा संगठन मेरे साथ है और उन्होंने कहा है, एक कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा और हम सब कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। तो वो सारा संगठन मुझे चुनाव लड़ा रहा है कांग्रेस का, तो मैं असली कांग्रेसी मैं हूँ, इसलिए कांग्रेस का सारा संगठन मेरे साथ है और हम
संगठन पूरा मिलके जो है कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे। तो कल आप नामांकन करेंगे? जी, कल हम नामांकन कर रहे हैं। सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने सलीम अख्तर को टिकट दिया है, वहीं भाजपा से भी उम्मीदवार मतलब प्रत्याशी बनाया गया है। आप किस तरीके से सामना करेंगे? भाजपा का कैंडिडेट नया है, उसने अभी कुछ देखा नहीं है क्षेत्र में जाके, उसका कोई काम नहीं है। और जो हमारा संगठन ने हमारे ऊपर से जो कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित करके भेजा है, उसका कोई यहाँ वजूद ही नहीं है। 10 साल से वो कहीं क्षेत्र में दिख नहीं रहा था, और कहीं से अगर टिकट नहीं मिला तो यहाँ से जाके हमारे कुछ लोगों को गुमराह करके वो टिकट ले आया है। लेकिन पूरा संगठन मेरे साथ है, उसके साथ कुछ भी नहीं है। चुनाव कांग्रेस की हैसियत से मैं लड़ रहा हूँ। बेशक मेरे पास हाथ का पंजा नहीं है, लेकिन मेरे पास सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान मेरे साथ है, उनके सारा समर्थन मेरे साथ है। आपने बताया कि पिछले लंबे वक्त से आप पार्टी के लिए चुनाव मैदान में मेहनत कर रहे हैं, उसका कितना फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा, ये बताइए। मैं 3 साल से लगातार क्षेत्र में हूँ। मेरा हर गांव में संगठन का पहले से तैयार है, और वो पूरा संगठन मेरे साथ है, और संगठन के बल पर हम चुनाव लड़ेंगे। जनता का क्या है आपके? जनता का रुझान आप पिछले 3 साल से देख ही रहे हैं, मेरे साथ है। और वहाँ किसी दल या किसी उसकी लड़ाई नहीं है, वहाँ कार्यकर्ता के सम्मान की लड़ाई है, जनता के समर्थन की लड़ाई है। और सारा जनता में मेरे पूरा समर्थन 3 साल से मेरे साथ रहा है। मैं 3 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में घूम रहा हूँ।